मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ समीरा अज़ीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अज़ीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। हानिया एक्सपोज़ का सिलसिला जारी और सारी है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ हानिया ख़ान के कलमा तैयबा पढ़ने की ट्रिक पे कि वो किस तरह कलमा तैयबा को इस्तेमाल करके आपका भरोसा जीतती है। तो जनाब, हुआ ये था कि उसका रोना धोना देखकर मैं उसकी मदद को पहुंची थी और बहुत मुखलिस थी। मैं उसकी ज़िंदगी बनाना चाहती थी और जैसा कि जो उसने ख़ुद वीडियो रिलीज़ की थी उसमें टेलीफ़ोन कॉल में आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि एक सेलिब्रिटी वेंडर थे, जो मैंने सेलिब्रिटी मैनेजर जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था कि आप इसको काम दिलवाएं। और सबसे पहले मैंने ख़ुद पेशरफ़्त की थी और उसको 2 प्रोजेक्ट्स दिए थे इंटरनेशनल। ख़ुद मैंने अपनी फ़िल्म की उसको हीरोइन कास्ट किया और अपने एक ड्रामा सीरियल अपकमिंग जो है उसकी हीरोइन कास्ट किया। कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बताए जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये सब मैंने उसको दिया कि चलो इसका थोड़ा सदमा और दुख जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये ज़िंदगी की तरफ लौट आएगी। क्योंकि मैं, अगर वो ऐसा सच कह रही थी कि उसका निकाह हुआ है, तो मैं उसको ये बताना चाहती थी कि वो निकाह हुआ ही नहीं है, क्योंकि वली अमर के बगैर निकाह तो होता ही नहीं है। तो एनी वे, बैक टू द पॉइंट। तो लेकिन मैं उस पर पैसा क्यों लगाऊं? ये तो हर 2 दिन के बाद फिर भाग जाती है, चीज़ें कानून शिकनी करती है, किसी पे बहतान तराशती है, ये तो जेल जाएगी। तो इस तरह की लड़की इस पर को कौन मैनेज करेगा? कोई सेलिब्रिटी मैनेजर या इस तरह की लड़की पे कौन फ़िल्म में पैसे लगाएगा? तो ज़ाहिर है हर इंसान के अपने-अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मैंने ज़ियाद से और समीरा से वादा किया है कि हानिया दोबारा कभी नहीं रोएगी। हानिया 5 साल पहले भी एक्टिंग कर रही थी, हानिया दोबारा से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी। तो इसने हमसे वादा किया कलमा तैयबा पढ़कर कि अब मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी। और उस सिलसिले में आखिरी इंटरव्यू इसने दिया था ज़िया मुग़ल साहब के पास, ये पाई गई और इसने मुझे मैसेज किया। ये मैसेज आप सुन लीजिए कि उसने वो क्या मैसेज किया। और वो मैसेज करके इसने मुझे कॉल पे बुलाया कि आप मेरी कॉल जो है वो रिसीव करें। और उसके बाद उसने वो इंटरव्यू दिया, वो मैं आपको एक तसलसल से इस वक्त दिखाना चाहती हूँ। देखिए। यार समीरा, कॉल पे आना, मुझे तुमसे ना बहुत ज़रूरी एडवाइस लेनी है। आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन मैं आज लास्ट इंटरव्यू देना चाहूँगी। आज मैं कहूँगी कि आज इसके बाद आमने लेकर तो सैन को डिस्कस मत करें। अब हानिया ने सच्चाई बता दी। आप हानिया के साथ अगर बात करनी है तो आप हानिया के टॉपिक पे करें, ना कि किसी किए हुए पागल इंसान को मेरे नाम के साथ जोड़ें। मैं आज ये बोलना चाह रही हूँ, क्या ये ठीक है? मुझे ज़रा गाइड कर देना, 2 मिनट के लिए कॉल उठाओ। हानिया खान, आप कलमा शहादत पढ़कर जो बोलती हो उस पर कभी सादिक नहीं आती। आपको कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। आपको अपने अल्फाज का पास तो है ही नहीं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो कुछ आप में है ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट इस्लाम को तो आप इस्तेमाल ना करो। एक तो जब आप कलमा तैयबा पढ़ती हो, आप जिस तरह से कलमा तैयबा पढ़ के सुनाती हो, ज़रा लगाना कैसे ये कलमा तैयबा पढ़ती हैं। जी, तो मैं आज बहुत बड़ा कलमा पढ़कर, ये वही कलमा है जो हमेशा मैं पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, कलमा पढ़ के हानिया कहती है कि ये केस क्लोज। जी, तो ये है आपका कलमा तैयबा। उसके बाद जो है आप अपनी बात को पूरा नहीं करती हो, आपको शर्म नहीं आती? जब आप कलमा तैयबा पढ़ के किसी से कुछ कह रही होती हो, तो बतौर मुसलमान हम उस कलमा तैयबा की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने भी की। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? जब आप मेरे जैसे मोहसिनों की जो है इज़्ज़तें ख़राब कर रही होती हो, एहसान फरामोशी कर रही होती हो, तब आपकी ज़बान में लकनत नहीं आती है। लेकिन कलमा तैयबा पढ़ के आपकी ज़बान में लकनत आ जाती है। घर में माँ बाप ने कलमा तैयबा सिखाया नहीं था क्या? ये आपकी परवरिश है और ये आप हैं। आप अपनी अक्कासी करती हैं। और ये जो आपके चेले हैं या ये आप ख़ुद हैं जो फ़ेक कमेंट्स जो मुझ पे डालती हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं अपना काम करूँगी और मेरा काम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा कसूर क्या है? ये कसूर है मेरा कि मैं आपका साथ दे रही थी। लेकिन मैं आपकी तरह इस तरह की बदकिरदार इंसान नहीं हूँ कि आप किसी आदमी को मेरे ज़रिए मुझे इस्तेमाल करें और मैं आपका साथ दूँ उसमें। मैं आपकी बुरी चीज़ों में साथ नहीं देती। मुझे आप पर शुबा हो गया था और मुझे ये भी मालूम है कि आपके पीछे है कौन जो आपको कुत्ते की तरह हड्डी डाल रहा है ताकि आप भौंको, और आप भौंकती हो। अब एक बात आप मुझे बताइए कि जब आप ये कहती हैं
कलमा तैयबा पढ़ के कि डॉक्टर आमिर लियाकत आपके शौहर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आई मीन हस्बैंड हैं, तो फिर जब आपने ये कहा कि अब मैं डॉक्टर आमिर लियाकत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ज़रा देखिए इन्होंने क्या कहा था। मैं भी कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उनकी वाइफ हूँ। जी, तो जब आपने ये सब कहा तो उसके बाद हमने, क्योंकि आपने कलमा तैयबा पढ़ के कहा था, तो हमने आप पर यकीन किया। उसके बाद जब आपने हमारा वो यकीन तोड़ा, और मैं तो शॉक्ड रह गई कि ये जो मोहतरमा हैं कि ये किस तरह से ऐसा कर सकती हैं। आप कलमे तैयबा का इस्तेमाल करती हैं, आपको अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। फिर किसने आपको हड्डी डाली थी कि फिर से आप भौंकने के लिए कराची पहुंच गई? पहले तो आपने ये किया कि आपने ख़ुदकुशी की, फिर आप 2 घंटे में ठीक भी हो गई, और फिर आप कराची पहुंच गई, और फिर कराची पहुंचकर आप जहाँ पर कहती हैं कि आप 1 साल रहीं, ठीक है? उस 1 साल में आप वैसे तो जगह-जगह घूमती फिरती हो, आप कब्रिस्तान चली जाती हो, एहसन शाह की कब्र पे पहुंच जाती हो, टैक्सियों में, रोडों पे घूमती फिरती हो, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में। तो जहाँ आप 1 साल रहीं, वहाँ आपको मालूम नहीं है कम से कम वहाँ पे पान लेने के लिए या कुछ ख़रीदारी करने के लिए इधर-उधर निकलती तो होंगी, यहाँ से वहाँ काम करती थी, वर्किंग लेडी थी, मॉडलिंग करती थी, तो जाती तो होंगी, रास्ते तो आपको पता होंगे। तो आपको रास्ते पता ही नहीं थे, आप घूमते समंदर पे पहुंच गई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जनाब, हम जर्नलिस्ट हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। जो आप कह रही होती हो ना, हम उस पर यकीन नहीं करते, जो आप नहीं कह रही होती हो ना, हम उस पर यकीन करते हैं। शर्म आनी चाहिए। और प्रोफेशनल और ऑथोराइज्ड जर्नलिस्टों को डराना बंद करो। अब ये जो तुम्हारे चेले मुझे डरा रहे हैं, ये बात याद रखो कि मैं अपना काम कर रही हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि आप किसी डॉक्टर को कह रहे हैं कि तुम इलाज ना करो। ओ भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं अपना काम करूँगी, और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मना नहीं कर सकती। मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। आपकी तरह कोई फालतू की नहीं हूँ कि एक दिन ख़बर उड़ा दी कि मैं तो प्रेस कार्ड ले रही हूँ, दिखाओ अपना प्रेस कार्ड। मैं भी देखती हूँ कि क्या पाकिस्तान के जो प्रेस कार्ड हैं वो ऐसे-ऐसे लोगों को मिल जाते हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन है तुम्हारी? तुम्हें प्रेस कार्ड मिलेगा? फिर तो पाकिस्तान की सहाफ़त का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर कलमे तैयबा पढ़-पढ़ के शायद तुम अपनी रिपोर्टिंग करोगी, झूठी रिपोर्टिंग। झूठी तो तुम हो। लगाओ गाना, वो कौन सा गाना है झूठी? एडिटर लगाओ ज़रा। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। और बिल्कुल इसी तरह तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कलमा तैयबा पढ़ के। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर, ठीक है, अपने निकाह में मुझे कबूल किया था। जी, तो जब तुम कलमा तैयबा पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही हो, और उसके बाद तुम कलमा तैयबा पढ़ के तुमने ये भी कहा कि आप मुझे कास्ट कर लीजिए, और मैं अब जो है अपने करियर पे ध्यान दूंगी। चलो जो भाई, हम तुम पे पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। कोई इंसान है वो तुम्हारे लिए तुम्हें काम दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। चलो, तुम्हारा तो कैरियर बन गया। अब जब तुम कलमा तैयबा पढ़ के तुम उस बात पे कायम नहीं रहीं, तुम दोबारा से डॉक्टर आमिर लियाकत की जो है उनको परेशान करने के लिए, क़ानून शिकनी करने के लिए फिर पहुंच गई। तुम एक नाकाबिल एतबार इंसान हो, ठीक है? देखो, मैं एक खुशबाश इंसान हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, और ये किसी भी साहिब अक़ल को अच्छे से मालूम होगा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इंसान में इतना कॉमन सेंस होता है, ठीक है? अब बात यह है कि ये जो तुम एक वीडियो में कह रही थी ना कि औकात में रहो, ज़रा देखें ये क्या कह रही थी, लगाएं। तुम जो हो ना, अपनी औकात में रहो। समीरा, मैं आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ कर कहती हूँ कि आज के बाद ये थर्ड क्लास टॉपिक, आमिर के टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तुमने मुझे नई सॉरी, आपने मुझे बहुत बहुत नई ज़िंदगी दी है, और नई खुशियाँ आपकी वजह से हानिया ज़िंदा है, वरना हानिया मर चुकी होती। तो आपको मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आप एक अच्छी दोस्त, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड, एक फ्रेंड कह लूँ, फ्रेंड की तरह आपने जितना मेरा साथ दिया, इतना पूरी दुनिया में कोई साथ नहीं दे सकता। तो समीरा, मैं आपका ना दिल में पूरे मेरा पूरा घर आपका बहुत शुक्रगुज़ार है, और आज के बाद नहीं कोई तुम मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान, मेरी
बेस्ट बेस्ट फ्रेंड समीरा, आप ना कोई भी मेरी ना बकवास न्यूज़ नहीं सुनेगा, ना सुनेंगी कि मैं कुछ जिद कर रही हूँ, ना गुस्सा कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई। लव यू सो मच यार। तुम जो हो ना अपनी औकात में रहो। औकात में रहो। अच्छा जी, बड़ी ही मज़ह का ख़ेज़ इंसान हो तुम, लेकिन पागल नहीं हो। मुझे तो तुमसे ये पूछना है कि ये तुम्हें हड्डी कौन डाल रहा है भौंकने के लिए कि डॉक्टर आमिर लियाकत को परेशान करो? कौन है तुम्हारे पीछे? तो जनाब, ये तो मालूम हो ही जाएगा। अगर मुझे इस बात का शुबा ना होता, मैं तुम्हें मज़लूम और मिस्कीन लड़की समझती और मुझे तुम पर भरोसा होता और तुम इस तरह कलमा तैयबा की तौहीन ना कर रही होती और कलमा तैयबा का गलत इस्तेमाल कर कर के लोगों के यकीन ना जीत रही होती, तो आज शायद तुम मेरी फ़िल्म की हीरोइन होती, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में होती। लेकिन तुम असली और सच्ची इंसान हो ही नहीं, और ये हड्डी कौन डाल रहा है इसका पता लगाना तो ज़रूरी है। अब हानिया आमिर लेकर तो सन पे बिल्कुल बात नहीं करेगी, तो हानिया को दीजिए इजाज़त। अब हानिया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी है दोबारा। तो जनाब, हानिया एक्सपोज के इस किसी अगले एपिसोड के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। ऐसे लोगों को ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए ताकि ऐसी लड़कियां दोबारा से किसी शॉर्टकट की जुर्रत ना कर सकें। माशरे की सफाई करना सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। तो टिल द न्यू हानिया एक्सपोज, मास्सलामा, बाय बाय।